से पूर्ण हो जाए। अरे सच्ची घटना है, गुजरात में एक मंच पर अभिनय करने वाला नरसिंह मेहता का अभिनय कर रहा था। नरसिंह मेहता जैसे कपड़े, नरसिंह मेहता जैसा एक तारा करताल हाथ में लेके तिलक स्वरूप लगा करके मंच पर आता था और जैसे नरसिंह मेहता गाते थे ठाकुर जी के विरह में, ऐसे ही वो गाने लगा। वो तो अभिनय कर रहा था, पैसे ले रहा है नरसिंह मेहता का रोल करने के लिए, लेकिन इतने भाव से पुकारा ठाकुर जी को, इतने भाव से पुकारा। आज अपना अभिनय पूर्ण करके अपने पैसे लेकर के जल्दी में था, पत्नी ने कहा था जल्दी आ जाना, तो वस्त्र उतारना भूल गया, उन्हीं वस्त्रों में घर जा रहा था। तभी वो क्या देखता है, छम 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 पीछे से आवाज आ रही है, चंदन की सुगंधी आ रही है, दिव्य तेज आ रहा है। उसने कहा कहीं भूत प्रेत तो मेरे पीछे नहीं पड़ गए। उसने जैसे थोड़ी दूर जाकर के दौड़ लगाई तो पीछे से छम 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 भी जोर जोर से होने लगी। बड़ी मुश्किल से जाकर के एक वृक्ष के पीछे छुप गया और वहां की आड़ से जैसे ही देखा तो क्या पाया, शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। और जैसे ही वो छुप गया, ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं, अरे नरसी, अरे मेरे नरसी, तू कहां चलोगे हो मेरे नरसी। वो व्यक्ति सामने आ गया, बोले मैं नरसिंह मेहता नहीं हूं। ठाकुर जी दौड़ करके गए, हृदय से, अरे तू तो नरसी है, तू झूठ काहे को बोला नरसी नहीं, तू मेरो नरसिंह मेहता है। भगवान मैं नरसिंह मेहता नहीं हूं, मैं अमुक नाम का व्यक्ति उस गांव में रहता हूं, मैं तो केवल अभिनय करता हूं, मंच पर जाकर के मेरा अभिनय करने का मेरा काम है। आज नरसिंह मेहता बना था। इतना बताते ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए वहां से। वो इतना संकोच और इतनी चिंता और इतने विरह में चला गया। मैंने एक दिन अभिनय किया नरसिंह मेहता का, उनके जैसा तिलक स्वरूप और आवरण बना करके घर की ओर जा रहा था तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। यदि जीवन ही नरसिंह मेहता जैसा बना लूंगा तो ठाकुर जी मेरे जीवन में आ जाएंगे। उसके बाद बहुत प्रयास किए उसने, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। लेकिन इससे एक बात सिद्ध हो गई कि कई बार जब भक्त भेष, भक्त भाव, भक्त बुद्धि जब हम लोग धारण कर लेते हैं तो ठाकुर जी को भी हम कौन है ये नहीं याद रहता। उनको लगता है ये मेरा भक्त ही है, ये सूरदास ही है, ये कुम्मनदास ही है। और ठाकुर जी क्या पता हमारी योग्यताओं से तो हमारे पास नहीं आएंगे, पर उनके भाव से अगर हम कभी बुलावें तो क्या पता श्याम सुंदर आ जाए। इसीलिए मीराबाई के पद गाते हैं, इसीलिए सूरदास के पद गाते हैं, इसीलिए सब भक्तों के पद गाते हैं। हम पुकारेंगे तो ठाकुर जी नहीं आएंगे, पर उनकी कहानी लेकर के पुकारेंगे, क्या पता ठाकुर जी आ जाए। तो श्री सुदामा जी इतने प्रिय मित्र क्यों हैं ठाकुर जी के? क्योंकि सब सखाओं का अभिनय करके ठाकुर जी को सुख देते हैं। और एक दिन तो हद ही हो गई। बोले क्या? सुदामा जी मौका पाके गुरु मां की साड़ी चुरा लाए और यशोदा मैया बन के आ गए। ठाकुर जी तो इतने रोए उस दिन मैया से गले लग के, अरे मेरी मैया आ गई, मेरी मैया। इसलिए जितने दिन ठाकुर जी विद्यालय में रहे, सुदामा जी को एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी ने छोड़ा नहीं। यहां पर यह बात नहीं कही जाएगी कि सुदामा जी ने ठाकुर जी को नहीं छोड़ा, यहां यह कहा जाएगा ठाकुर जी 24 घंटा हाथ पकड़ के रखते सुदामा जी का, तुम होते दूर नहीं जाओ, मेरे पास रहे। इतना प्रेम ठाकुर जी सुदामा जी से करते हैं। कुछ वर्ष बाद ठाकुर जी लौट करके मथुरा आए। ठाकुर जी को राजकुमार कहकर के सब मथुरावासी पुकारने लगे। भगवान को फिर भी व्रज की याद आई तो श्री उद्धव जी को व्रज भेजा। उद्धव जी व्रज मंडल जाकर के सब दर्शन करके आए। 6 महीना बाद लौटे। बोल के गए थे शाम तक आ जाऊंगा, 6 महीना बाद लौट करके आए। ठाकुर जी ने संपूर्ण व्रज का अपने पास दर्शन। ये बंधुओं, ये जो पूरा सत्र आपने सुना ना, व्रज से गमन तक, उद्धव जी के व्रज गमन तक, ये पूरा सत्र इतना सुंदर है, इसको 7 दिन में कहा जाए तो आनंद आवे। ठाकुर जी का व्रज से मथुरा आगमन और फिर उद्धव जी का व्रज गमन, उद्धव गोपी संवाद बहुत सुंदर है। उद्धव जी के साथ ठाकुर जी फिर मैत्री कर लिए और ये ठाकुर जी के दूसरे सखा हुए। 3 सखा हैं भगवान के केवल, सुदामा, उद्धव और अर्जुन। कोई कहे मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, ये कौन है? बोले ये तो भगवान के प्राण हैं, ये सखा नहीं है। सखा ठाकुर जी के 3 ही हैं पूरी कृष्ण लीला में। इन 3 के अलावा चौथा सखा नहीं है ठाकुर जी का। उद्धव, अर्जुन और सुदामा। ठाकुर जी ने
जरासंध के साथ 17 बार युद्ध किया, 18वीं बार भगवान रण छोड़ करके द्वारिका पहुंचे हैं। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। द्वारिका जाकर के ठाकुर जी ने नवीन नगरी विश्वकर्मा से निर्माण कराई। वहां रेवत राजा की कन्या के साथ, रेवत राजा की पौत्री के साथ में श्री बलराम जी का विवाह हुआ। बोलो रेवती रमण भगवान की। और फिर कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी के साथ में भगवान का विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। इस प्रकार ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ। आगे बंधुओं अनेक ठाकुर जी के विवाह हुए। 8 प्रमुख विवाह हैं। 8 प्रमुख विवाह के बाद ठाकुर जी का सुंदर भौमासुर के साथ में युद्ध हुआ और वहां से 16,100 राजकुमारियां जो बंदी थीं उनको मुक्त करा करके ठाकुर जी ने उनके साथ भी विवाह किया। ऐसी द्वारिकाधीश की मधुर लीला है। मधुर आनंद ठाकुर जी कर रहे हैं द्वारिका जाकर के। भगवान के 8 प्रमुख विवाह जो हुए वो कौन हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये 5 तत्व बाहर के और 4 तत्व हमारे भीतर हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उसमें से चित्त तत्व जो है वो भगवान स्वयं ही हैं, इसलिए उनको हटा दिया जाए तो भीतर के 3 तत्व, बाहर के 5 तत्व। हमारे बाहर 5 तत्व हैं, भीतर 3 तत्व हैं। इन्हीं 8 से ठाकुर जी का विवाह हुआ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। अब इसमें थल स्वरूप यानी कि पृथ्वी का स्वरूप किसका है? श्री सत्यभामा जी का। इसलिए कथा आती है कि भौमासुर का वध करने के लिए जब भगवान जा रहे थे तो सत्यभामा को संग लेके गए। क्यों? वो भूमि का ही बेटा है। और जब इसका जन्म हुआ था तब ज्योतिषियों ने भूमि देवी से कहा था कि इसको भगवान मारेंगे। तो भूमि देवी ने जाके ठाकुर जी से कहा मेरे पुत्र को कभी मत मारना। भगवान बोले जब तक तुम नहीं कहोगे नहीं मारेंगे। वही भूमि जब सत्यभामा बनकर के भगवान की पत्नी बनकर के आई तब ठाकुर जी युद्ध करने के लिए भौमासुर के पास गए। बहुत देर तक भौमासुर को नहीं मारा तो रथ में बैठी बैठी सत्यभामा बोल पड़ी, ठाकुर जी आप इस दुष्ट को मार क्यों नहीं देते? भगवान बोले यही प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप बोलो। और तुरंत भगवान ने भौमासुर का वध किया। तो भूमि तत्व कौन है? सत्यभामा। जल तत्व कौन है? कालिंदी श्री यमुना। यमुना जी जल तत्व है। हे मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। श्री यमुना जी वही कालिंदी के रूप में पधारी हैं। ओ मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे मन प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे से भरोड़ी महारानी रो पानी लागे। हे मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे मुहे प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। भाव से महारानी लागे, महारानी लागे मन प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार, एक कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार, नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। हाँ कोटिक रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार, कोटिक रूप धरे मनमोहन
कोटिक रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार। हे राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। हे मीठे रस से भरानी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोनी महारानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी बोल वृषभानु दुलारी की, भुजा उठा के करताल बजाओ। बोल वृषभानु के जमाई की जय हो। हे ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। हे मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम हाँ, मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। हरि जीव राधा ओ राधा हे राधा आ राधा हे राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। 7 दिन में कथा सुनाई, पर यहां मैं जो आपको कथा सुनाऊंगा वो 7 दिन की नहीं सुनाऊंगा। वो कब तक चलेगी उसका कोई पारावार नहीं है। इसलिए दक्षिणा दे दीजिए कि ना मैं वृद्ध हूं ना आप वृद्ध हो, और ये सत्संग चलता रहे, ये कथा चलती रहे। विषय अनमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सम्मासत। कितना लंबा सत्र चला सूत सौनकादियों का? बोले सहस्त्र सम्मासत, सहस्त्र वर्षों तक चलता रहा। तो क्या किसी की मृत्यु नहीं हुई? बोले नहीं हुई, यही तो दक्षिणा मांगी थी कि कोई मरेगा नहीं, सब बैठे रहो सुनते रहो। तो भैया प्रसंग बहुत बड़े हैं। अभी एकादश स्कंद है, इस पर महीना भर प्रवचन किया जाए तो भी कम है, इतना अद्भुत। लेकिन हम सब जगह विभाजन कर रहे हैं, कहीं कुछ प्रसंग कहेंगे, कहीं को। हमने खुद महाराज जी से कहा कि 2029 में जब आएंगे तब राम कथा सुनाएंगे, और उसमें भी प्रयास करेंगे। मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, प्रयास करेंगे कि सुख रामायण जो श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी ने राम कथा कही है उसको आधार पर लेकर के कहेंगे। महाराज जी बाकी आज्ञा किए 9 दिन में होनी चाहिए। हम महाराज जी बड़ी विडंबना में हैं, क्योंकि लगभग अब कथाएं सब संतों के यहाँ ही हैं, और संतों को हम मना नहीं कर पाते हैं। आपके यहाँ कथा विश्राम करके जाएंगे, 7 से कब तक होगी? 12
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक। और 15 तारीख से हमारे पूज्य रामानुज गुरु जी का उत्सव वृंदावन में हर वर्ष होता है। हर वर्ष 15 दिसंबर से नियमित है, 21 दिसंबर तक हम कथा कराते हैं। इसमें पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी 2 बार कथा कह चुके, 2 बार हमारे पूज्य श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज कथा कह चुके, 2 बार पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज कथा कह चुके, 1 बार श्रीधराचार्य जी महाराज, 1 बार परम पूजनीय श्री गोलोक धाम निवासी श्री राजेश रामायणी जी कथा सुना चुके, 1 बार श्री रामानंदाचार्य जी अयोध्या के, पूज्य श्री श्याम सुंदर पारासर जी महाराज, सबकी कथाएं हुई। गत वर्ष कथा नहीं हो पाई थी क्योंकि विवाह का क्रम घर में लाल जी का भी हुआ, लाल जी के लाल जी का भी हुआ, तो इसलिए फिर उन दिनों में भागवत जी का पाठ हुआ। इस वर्ष कथा क्रम है और 15 से 21 दिसंबर तक अभी निश्चित नहीं हुआ है, इसलिए मैं व्यास जी का नाम तो नहीं बोलूँगा, पर विशिष्टतम महापुरुष की कथा वृंदावन में है। तो हर वर्ष महाराज जी वो कथा का क्रम रहता है, इसलिए तो 7 दिन में ही हम पूरी कर जाएंगे, और पूरी तो कभी होनी नहीं है, लेकिन जितना भाव होगा सुनाएंगे। हमारे पूज्य नंदू भैया जी का भी भाव है, आपकी भी हमको आज्ञा हुई है कि 2028 में जो कुंभ लगने वाला है, सिंहस्थ ही होगा ना, हाँ, सिंहस्थ कुंभ उज्जैन में, वहाँ उज्जैन के कुंभ में श्री नंदू भैया जी के माध्यम से वहाँ भी हम कथा सुनाने के लिए आएंगे। हाँ? खाटू धाम के नाम से शिविर लगेगा, हाँ? 2.5 लाख स्क्वायर फुट में लगेगा। अब वहाँ तुम बैठे नहीं, लेट के कथा सुन लेना, इतना बड़ा बनेगा। खूब आनंद होगा। वहाँ पे और भी कथाओं के क्रम होंगे, पर आपकी आज्ञा हुई है तो हम भी कथा सुनाने के लिए श्री महाकाल भगवान की नगरी में आएंगे। और इस वर्ष हमारी खाटू श्याम जी में कथा भी है दिसंबर में, 22 दिसंबर से 28 दिसंबर, 22, 23, 24, 25, हाँ 28 तक, 22 से 28 दिसंबर तक श्री खाटू श्याम जी में कथा भी है इस वर्ष। हमारे प्रेमी हैं पूज्य पिताजी महाराज के, बड़े पुराने प्रेमी हैं श्री देवकीनंदन जोशी जी, उनका भाव है। तो खाटू श्याम जी में भी इस बार कथा है। हमारे ऊपर बड़ी कृपा है श्याम बाबा की। अभी रेवासा में कथा थी पूज्य मलुक पीठ महाराज जी के यहाँ, तो गया था, मैं पहली बार दर्शन करने गया था और इतना आनंद आया, इतना सुख मिला। तो इस बार खाटू श्याम जी में भी कथा है। फिर 28 के कुंभ में नंदू भैया के पावन सानिध्य में, वहाँ पर खूब आप सब लोगों के बीच में खाटू श्याम भगवान के चरित्रों को भी कहेंगे, उनकी लीलाओं को भी सुनाएंगे और कथा कहेंगे। 29 में फिर यहाँ पे सुख रामायण की कथा सुनाएंगे। तो ये सब भाव हैं। कथाएं तो हमारी चलती रहने वाली हैं, हम रहें चाहे नहीं रहें, कथाएं होती रहेंगी। लेकिन बस ये भाव लगता है कि जब तक थोड़ी ऊर्जा है शरीर में, भाग दौड़ करके कर लें सब जगह कथा। अब आज यहाँ से कथा करके 2 मिनट के लिए कुछ जाएंगे, यज्ञ नारायण भगवान को प्रणाम करेंगे, भंडारे को प्रणाम करेंगे, श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करेंगे, कुछ प्रसाद अल्प पा करके चक्र तीर्थ जाएंगे, गोमती स्नान करेंगे, फिर नैमिषारण्य ललिता देवी जी को प्रणाम करेंगे, फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे वृंदावन। और कल से फिर वृंदावन में आनंद होएगा अगले 7 दिन तक होली महोत्सव का। तो ये सब सुख हैं, चलते रहते हैं। वाह। तो आइए कथा को अब विश्राम की ओर ले चलें। भगवान ने ज्ञान उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद उद्धव जी महाराज बोले, नाथ आपकी याद आए तो क्या करें हम। ठाकुर जी बोले, जब कभी हमारी स्मृति हो श्रीमद् भागवत जी की कथा सुन लेना जा करके, क्योंकि ये मेरा ही स्वरूप है। तुरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। श्री ठाकुर जी लीला पूरी करके अपने दिव्य चैतन्य रूप से वैकुंठ में विराज गए, पर ज्योति रूप से श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गए। तो भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, उन्हीं का स्वरूप है। इस प्रकार यहाँ कथा कही गई।
सब पांडव स्वर्गा परीक्षित को बना गए। परीक्षित जी महाराज आखेट को वन में गए। एक संत अपराध बना जिसके कारण 7 दिन में मरने का श्राप लगा। शुकाचार्य जी की सन्निधि में 7 दिन कथा सुनी। आज 7वां दिन। श्री सुखदेव जी बोले, त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। तुम मरोगे ये पशु बुद्धि अपने चित्त से निकालो। हमारी मृत्यु नहीं होती बंधुओं, शरीर की मृत्यु होती। मैं तत्व जो मेरे अंदर है, आपके अंदर है, वो जीवित ही रहता है। बस अगर इस जन्म में कर्म भंडार खत्म नहीं किए तो ये शरीर छोड़ के फिर दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा। ज्यादा ही गलत कर्म कर दिए तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। लेकिन पवित्रतम भाव रख के अपने इस शरीर में से इस जन्म में सब क्रियाएं बहुत पवित्र करते हुए अगर निकले तो इस शरीर छूटेगा और हम परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, ठाकुर जी के निज धाम में रहेंगे। फिर पृथ्वी पर कब आएंगे पता है? जब ठाकुर जी आएंगे तो उनके संग आएंगे। हम ही मधुमंगल बन के आएंगे, हम ही श्रीदामा बन के आएंगे, हम ही ठाकुर जी की गैया बन के आएंगे, हम ही ठाकुर जी की बछिया बछड़ा बन के आएंगे। मुक्त होने वाले जीवों को ठाकुर जी जब स्वयं पधारते हैं तब अपने परिकर के रूप में लेकर के आते हैं और उन्हीं के साथ पूरी लीला करते हैं। हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम स्थिति से निकलना है और वो तभी कर पाएंगे जब इस देह को अपना ना मान करके इस देह को माध्यम माने और इस देह से केवल हरि भजन करें, इस देह से हरि सेवा करें, तो इस देह से उस परमात्मा की प्राप्ति संभव है। तो इस प्रकार श्री शुकाचार्य जी महाराज की कथा सुन के परीक्षित जी महाराज 7वें दिन तक्षक सर्प के स्पर्श से भगवत धाम प्रस्थान कर गए। सब कथाएं सुनाई गई, सबको बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी के अंतिम 2 श्लोक हैं। सब लोग मेरे साथ 2 बार बड़े प्रेम से उनका उच्चारण करेंगे और उच्चारण करते हुए कथा को यहीं विश्राम देंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनो, सर्वपाप प्रणाशनो, सर्वपाप प्रणाशनो, सर्वपाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं तं परं। नमामि हरिं परं। बोलो वृंदावन अरण्य धाम में यथामति यथा योग्य श्रीमद् भागवत जी का वाचन विश्राम हो रहा है। हमारे पूज्य महंत जी श्री बजरंग दास जी महाराज को बारंबार वंदन। एक बार करतल ध्वनि से आप सब महाराज जी को प्रणाम कर लो। हमारे नंदू भैया जी को भी बहुत बहुत साधुवाद। आपने आपके प्रोत्साहन से और भाव से ही ये सब यहाँ आनंद हो रहा है। हमारे नैमिषारण्य क्षेत्र में ऐसे ही आज के वक्तागण आते रहें, अपनी कथाएं सुनाते रहें। कोई भी उठेंगे नहीं, सब बैठ जाओ। अभी कथा का विश्राम होगा, उसके बाद ही यहाँ से सब लोग जाएंगे। आपको हनुमान जी महाराज खूब बल प्रदान करें। ऐसे ही आप स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, प्रसन्न रहें और हनुमानगढ़ी में
ऐसे ही आपके माध्यम